क्या दोबारा अपने बचपन का प्यार छोड़ पाएगी वो? हम एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। प्रशांत मेधावी विद्यार्थी था तो मैं औसत छात्रा थी। हमारा स्कूल आना जाना साथ ही होता था। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। प्रशांत और मैं पटना शहर के एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये भी इत्तेफाक ही था कि दोनों अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। एक ही गली में थोड़ी दूरी के फासले पर दोनों के घर थे। प्रशांत के पिता रेलवे में गोदाम बाबू थे तो मेरे पिता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ओवरसियर। दोनों अच्छे खासे खाते पीते परिवार से थे, पर एक फर्क था, वह यह कि प्रशांत बंगाली बनिया था तो मैं हिंदी भाषी ब्राह्मण थी। पर प्रशांत के पूर्वज 50 सालों से यहीं बिहार में थे। हम एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। प्रशांत मेधावी विद्यार्थी था तो मैं औसत छात्रा थी। हमारा स्कूल आना जाना साथ ही होता था। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऐसा नहीं था कि मेरी कक्षा में और लड़कियां नहीं थीं, पर मेरी गली से स्कूल में जाने वाली मैं अकेली लड़की थी। हमारा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, करीब पौना किलोमीटर दूर था, इसलिए हम पैदल ही जाते थे। मैं प्रशांत को शांत बुलाया करती थी क्योंकि वह और लड़कों से अलग शांत स्वभाव का था। प्रशांत मुझे तनुजा की जगह तनु ही पुकारता था। हमारी दोस्ती निश्चल थी, पर स्कूल के विद्यार्थी कभी छींटाकाशी भी कर देते थे। उनकी कुछ बातें उस समय मेरी समझ से बाहर थीं, तो कुछ को मैं नज़रअंदाज कर देती थी। जब मैं 9वीं कक्षा में पहुंची तो एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि तू अब प्रशांत के साथ स्कूल न जाया कर। तब मैंने कहा कि इसमें क्या बुराई है, वह हमेशा कक्षा में अव्वल रहता है, पढ़ाई में मेरी मदद कर देता है। जब मैं 10वीं कक्षा में पहुंची थी तो एक दिन शांत ने पूछा था कि आगे मैं क्या पढ़ना चाहूँगी। तब मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग करने का मन है, पर मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है। उस दिन से शांत गणित के कठिन सवालों को समझने में मेरी सहायता कर देता था। कभी कभार नोट्स या किताबें लेने देने मेरे घर भी आ जाता, पर घर के अंदर नहीं आता था, बाहर से ही चला जाता था। मेरी माँ को वह अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं चाहकर भी अंदर आने को नहीं कहती थी, पर मुझे उसका साथ, उसका पास आना अच्छा लगता था। मन में एक अजीब सी खुशी होती थी। देखते ही देखते बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो गई। 3 सप्ताह तक हम इस बीच काफ़ी व्यस्त रहे। शांत की सहायता से मेरा मैथ का पेपर भी अच्छा हो गया। अब स्कूल आना जाना बंद था तो शांत से मिले भी काफ़ी दिन हो गए थे। अब तो बोर्ड परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार था। परीक्षा परिणाम भी घोषित हो गया। मैं अपनी मार्कशीट लेने स्कूल पहुंची। वहां मुझे प्रशांत भी मिला। जैसे कि पूरे स्कूल को अपेक्षा थी, शांत अपने स्कूल में अव्वल था। मैंने उसे बधाई दी। मुझे भी अपने मार्क्स पर खुशी थी। आशा से अधिक ही मिले थे। जब प्रशांत ने भी मुझे बधाई दी तो मैंने उससे कहा कि इसमें तुम्हारा भी सहयोग है। तब शांत ने कहा था कि मुझे भी इसी स्कूल में +2 में साइंस विषय मिल जाना चाहिए। अब मैं 11वीं कक्षा में थी। मुझे भी साइंस विषय मिला, पर मैंने मैथ चुना था, जबकि शांत ने बायोलॉजी ली थी। वह डॉक्टर बनना चाहता था। अब मेरे और शांत के सेक्शन अलग थे, फिर भी ब्रेक में हम अक्सर मिल लेते थे। कभी कभी प्रयोगशाला में भी मुलाकात हो जाती थी। उसकी बातों से अब मुझे ऐसा एहसास होता कि वह मुझ में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहा है। इस बात से मैं भी मन से आनंदित थी, पर दोनों में ही खुलकर मन की बात कहने का साहस न था। पर शांत कहा करता था कि हमारे विषय भिन्न हैं, तो पता नहीं 12वीं कक्षा के बाद हम दोनों कहाँ होंगे। एक बार मुझे जो नोटबुक उसने दिया था, उसके पहले पन्ने पर लिखा था तनु ईलू। मैंने भी उसके नीचे शांत लिख कर लौटा दिया था। देखते ही देखते हम दोनों की बोर्ड की परीक्षा खत्म हो गई। शांत ने मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट दिया और मैंने इंजीनियरिंग का। 12वीं कक्षा का परिणाम भी आ गया था। प्रशांत फिर अव्वल आया था। मुझे भी अच्छे मार्क्स मिले थे। शांत मेडिकल के लिए compete कर चुका था। मैंने उसे बधाई दी, परंतु मैं इंजीनियरिंग में compete नहीं कर सकी थी। शांत ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे अपने मनपसंद विषय में ऑनर्स लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी थी। कुदरत ने एक बार फिर मेरा साथ दिया। मुझे पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में दाखिला मिल गया और शांत ने पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों कॉलेज में कुछ ही दूरी थी। यहाँ भी हम लॉन्ग बेरक में मिलकर साथ चाय पी लेते थे। मुझे याद है एक बार शांत ने कहा था, तनु चलो आज तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ। मैंने कहा, शांत ये कॉफ़ी क्या बला है? कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे मिस्ट्री लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईलू। उसने कहा, तो तनु मैडम को अभी तक ईलू समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, उस पर बाद में बात करते हैं। फिलहाल कॉफ़ी से तुम्हारा परिचय करा दूं।
और मुझे मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने फुटपाथ पर एक चाय वाले ढाबे पर ले गया। फिर 2 कॉफ़ी बनाने को कहा। ढाबे वाले ने चंद मिनटों में 2 कप कॉफ़ी बना दिए। सच, गजब का स्वाद था। दरअसल ये चाय और कॉफ़ी का मिश्रण था, पर बनाने वाले के हाथ का जादू था कि ऐसा निराला स्वाद था। कुछ दिनों तक शांत और मैं एक ही बस से कॉलेज जाते थे। वह तो शांत का संरक्षण था, जो बस की भीड़ में भी सही सलामत आना जाना संभव था, वरना बस में पटना के मनचले लड़कों की कमी न थी। फिर भी उनके व्यंग्यबाण के शिकार हम दोनों थे, पर हम नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझते थे। चूंकि बस में आने जाने में काफ़ी समय बर्बाद होता था, इसलिए शांत के पिता ने उसके लिए एक स्कूटर ले दिया। अब तो दोनों के वारे न्यारे थे। रास्ते में पहले मेरा कॉलेज पड़ता था। शांत मुझे ड्रॉप करते हुए अपने कॉलेज जाता था। हालांकि लौटने में कभी मुझे अकेले ही बस या रिक्शा लेना पड़ता था। ऐसा उस दिन होता था जब मेरे या शांत की क्लास खत्म होने के बीच का अंतराल ज्यादा होता था। मेरे माता पिता शांत को पसंद नहीं करते थे। मेरे ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आ गया था और मैं अपने रिजल्ट से खुश थी। इस दौरान मान ने समय के भी पंख होते हैं। देखते ही देखते मेरी फाइनल परीक्षा भी खत्म हो गई। आखिरी पेपर के दिन शांत ने दोपहर को एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। वहां हम दोनों कैबिन में बैठे और शांत ने कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी ऑर्डर की। शांत ने कहा, तनु, तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है? आगे पीजी करनी है? मैंने कहा, अभी कुछ तय नहीं है। वैसे माता पिता को कहते सुना है कि तनुजा की अब शादी कर देनी चाहिए। शायद किसी लड़के से बात भी चल रही है। मैंने महसूस किया कि शादी शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई थी। फिर शांत बोला, तुम्हारे माता पिता ने तुमसे राय ली है, तुम्हारी अपनी भी तो कोई पसंद होगी। तुम्हें यहाँ बुलाने का एक विशेष कारण है। याद है एक दिन मैंने कहा था कि तुम्हें इलू का मतलब बताऊंगा। आज मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तो फिर जल्दी बताओ, मैंने कहा। मेरे इलू का मतलब आई लव यू है, शांत ने कहा। मैं बोली, तुम्हारे मुख से यह सुनकर खुशी हुई। पर हमेशा अव्वल रहने वाले शांत ने प्यार का इजहार करने में इतनी देर क्यों कर दी? मेरे आगे की पढ़ाई और शादी के बारे में अपने माता पिता का विचार जानने की कोशिश करूंगी, फिर आगे बात करती हूँ। मुझे तो तुम्हारा 7 वर्षों से प्यारा है। इसके बाद मैंने उसका हाथ दबाते हुए घर ड्रॉप करने को कहा। मेरे माता पिता शांत को पसंद नहीं करते थे। मेरे ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आ गया था और मैं अपने रिजल्ट से खुश थी। इस दौरान माँ ने मुझे बताया कि मेरी शादी एक लड़के से लगभग तय है। लड़के की हाँ कहने की देरी है। इसी रविवार लड़का मुझे देखने आ रहा है। मैंने माँ से कहा भी कि मुझे पीजी करने दो, पर वे नहीं मानी। कहा कि मेरे पापा भी यही चाहते हैं। लड़का सुंदर है, इंजीनियर है और अच्छे परिवार का है। मैंने माँ से कहा भी कि एक बार मुझसे पूछा होता, मेरी पसंद भी जानने की कोशिश करती। अभी रविवार में 4 दिन थे। पापा ने भी एक दिन कहा कि संजय, लड़के का नाम, 4 दिन बाद मुझे देखने आ रहा था। मैंने उनसे भी कहा कि मेरी शादी अभी न कर आगे पढ़ने दें, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। मैंने दबी आवाज में कहा कि इस घर में किसी को मेरी पसंद की परवाह नहीं है। तब पापा ने गुस्से में कहा कि तेरी पसंद हम जानते हैं, तेरी पसंद प्रशांत है ना? पर यह असंभव है। प्रशांत बंगाली बनिया है और हम हिंदी भाषी ब्राह्मण हैं। मैंने एक बार फिर विरोध के स्वर में पापा से कहा कि आखिर प्रशांत में क्या बुराई है। उनका जवाब और सख्त था कि मुझे प्रशांत या माता पिता में से किसी एक को चुनना होगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकी। अगले दिन मैंने शांत से उसी रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। मैंने घर की स्थिति से उसे अवगत कराया। शांत ने कहा, देखो तनु, प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, पर नियति को हम बदल नहीं सकते। अभी मेरी पढ़ाई पूरी करने में समय लगेगा और तुम जानती हो आजकल केवल एमबीबीएस से कुछ नहीं होता है। मुझे एमएस करना होगा। मुझे सेटल होने में काफ़ी समय लगेगा। अगर इतना इंतज़ार तुम्हारे माता पिता कर सकते हैं तो एक बार मैं उनसे मिलकर बात कर सकता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे माता पिता को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखता, बल्कि मुझे डर है कि कहीं वे तुम्हारा अपमान न करें, जो मुझे गंवारा नहीं। इस पर शांत ने कहा था कि मेरे प्यार के लिए वह ये रिस्क लेने को तैयार है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पापा ने उसे दरवाजे से ही यह कहकर लौटा दिया कि उसके आने की वजह उन्हें मालूम है, जो उन्हें हरगिज स्वीकार नहीं। अगले दिन शांत फिर मुझसे मिला। मैंने ही उससे कहा था
कि मेरे घर कल उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर मैं शर्मिंदा हूँ और उनकी ओर से मुझे माफ कर दे। शांत ने बड़ी शांति से कहा कि इसमें माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, सब कुछ समय पर छोड़ दो। माता पिता के विरुद्ध जाकर इस समय कोर्ट मैरिज करने की स्थिति में हम नहीं हैं और न ही ऐसा करना उचित है। मैं भी उसकी बात से सहमत थी और फिर अपने घर चली आई। भविष्य को समय के हवाले कर हालात से समझौता कर लिया था। रविवार के दिन संजय अपने माता पिता के साथ मुझे देखने आए। देखना क्या बस औपचारिकता थी, उनकी तरफ से हाँ होनी ही थी। संजय की माँ ने एक सोने की चेन मेरे गले में डालकर रिश्ते पर मुहर लगा दी। 1 महीने के अंदर मेरी शादी भी हो गई। संजय पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे और पटना में ही पोस्टेड थे। चंद हफ्तों बाद मेरा जन्मदिन था। संजय ने एक पार्टी रखी थी तो मुझसे भी निमंत्रण पाने वालों की लिस्ट दिखाते हुए पूछा था कि मैं किसी और को बुलाना चाहूंगी क्या। तब मैंने प्रशांत का नाम जोड़ दिया और उसका पता और फोन नंबर भी लिख दिया था। शांत अब हॉस्टल में रहने लगा था। संजय के पूछने पर मैंने बताया कि वह मेरे बचपन का दोस्त है। संजय ने चुटकी लेते हुए पूछा था, ओनली फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? मैंने उनकी बातचीत काट कर कहा था, प्लीज दोबारा ऐसा न बोलें। संजय ने कहा, सॉरी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। खैर, संजय ने शानदार पार्टी रखी थी। शांत भी आया था। संजय और शांत दोनों काफी घुल मिलकर बातें कर रहे थे। बीच बीच में दोनों ठहाके भी लगा रहे थे। मुझे भी यह देखकर खुशी हो रही थी और मेरे मन में जो डर था कि शांत को लेकर संजय को कोई गलत फहमी तो नहीं, वह भी दूर हो चुकी थी। एक दिन शांत पटना आया था तो हम लोगों से भी मिलने आया। बातों बातों में संजय ने हमारी चिंता का कारण बताते हुए कहा, अरे डॉक्टर, अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट करें।